अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तीन ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने में ख़वातीन, हमारी बहनें, बच्चियाँ कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो शौहर के निगाह से उतर जाती हैं। कौन सी तीन गलतियाँ हैं, आज इसी टॉपिक पर आपके सामने बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसे समझ लीजिए। नंबर एक, शौहर की नाशुक्री करना। जैसे बहुत सारी ख़वातीन ये कह बैठती हैं अपने शौहरों से कि पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ गुजार दिया, आज तक क्या किया है तुमने मेरे लिए। यानी ज़िंदगी भर जो खिलाया, ज़िंदगी भर जो कमाया उसके लिए और उसे हलाल रोज़ी खिलाया, सबका इनकार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में औरतों की कसरत मैंने देखी है। ये औरतों से मुखातब होकर इरशाद फरमाया था। तो औरतों ने पूछा था कि आखिर क्या वजह थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो वजहें थी। एक ये कि नाशुक्री तुम करती हो, नाशुक्री यानी शौहर की नाशुक्री करना, ये औरत के लिए जहन्नम में जाने का सबब है। तो इसलिए ये चीज़ आप अपने जहन से निकालें। शौहर ज़िंदगी भर मेहनत करता है, कमाता है, आपको, अपने बच्चों को, सबको खिलाता है, बड़ी ज़िम्मेदारियां होती हैं, और फिर जब उसे कह दिया जाए कि क्या किया तुमने आज तक मेरे लिए, तो उसके दिल पर गोया कोई शख्स एक कुंटल का पत्थर मार रहा है और उसका दिल टूट जाता है। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, लान तान करना। शौहर से बात बात पर सवाल व जवाब करना। अगर थोड़ी ताख़ीर हो जाए तो शक की निगाह से पूछना, कहाँ रह गए थे, तुम हमेशा लेट आते हो, लेट क्यों आते हो। एक तो ये होता है कि शौहर हमेशा टाइम पे आता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो बीवी मोहब्बतन पूछ लेती है। लेकिन अगर शौहर काम वाला है तो मोहब्बतन आप पूछ लें, ठीक है, लेकिन तंज़िया तौर पर सवालिया निशान लगाकर शक की निगाह से पूछना और फिर ये कहना, ऐसा रिएक्ट करना कि गोया उसे परेशान करना मकसद हो, और ये कहना कि मैं तुमसे शादी करके फंस गई, शादी करके पछतावा हो रहा है, ये सब लान तान करना, ये भी जहन्नम में जाने का सबब है। और अल्लाह के रसूल ने इस दूसरी चीज़ की भी निशानदेही फरमाई थी। और ये ऐसा जो है जुर्म है कि जिसकी वजह से बीवी शौहर की निगाह से गिर जाती है। तीसरी चीज़, नाफरमानी करना। अपने शौहर की इताअत करो, अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया है। कब तक? जब तक शौहर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करने का हुक्म ना दे, उस वक्त तक शौहर की इताअत करो। बाज़ औरतें शौहर की इताअत करने में दरअसल ये समझती हैं कि उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा। नहीं, शौहर की इताअत करने में औरत के लिए इतने फ़ायदे हैं कि बाकायदा ये हमारे समाज में कहा जाता है यार कि ये बीवी कितनी अच्छी है कि इसका शौहर जो बात कहता है उसे मान लेती है। तो इसलिए शौहर की इताअत को कोई जुर्म मत समझो। शौहर की इताअत करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। तो ये तीन गलतियाँ आप ना करें, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने शौहर की निगाह में बड़ी इज़्ज़तदार हैं। और इन तीन गलतियों में से कोई गलती करेंगे ना, तो शौहर की निगाह से आपकी इज़्ज़त उतर जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।